अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कोराइज़ा का इलाज। मेन कोराइज़ा, साथ में उससे जुड़ी हुई बीमारियां, जैसा कि गर्दन का मुड़ जाना, इसके अलावा नज़ला, सांस लेने में दुश्वारी और ज़ुकाम और गले में खर खर की आवाज़। इन अलामात में हम क्या इलाज कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे, जो मेरे तजर्बे की रोशनी में है और आप दोस्तों में शेयर करूंगा। और आज का जो नुस्खा है ये असल में जो पक्के असील के उस्ताद थे जो पुराने, उनका ये नुस्खा और बेहतरीन नुस्खा है। हमने इनको गोल्डन मिश्री में भी इस्तेमाल करके देखा, जिसके बेहतरीन नतीजे आए। और मैं ये समझता हूँ आज जो मैं ये नुस्खा आप दोस्तों में शेयर कर रहा हूँ, ये इससे पहले यूट्यूब पे शायद ही किसी ने बताया हो। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। दोस्तों, इनमें जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब से सर्दी आई है, कुराइज़ा, गर्दन का मुड़ जाना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खर खर की आवाज़, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिखने में आ रही है। तो आपने दोस्तों जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें से आपको 2 चीज़ें पंसारी से मिलेंगी और 3 चीज़ें आपको इंसानी मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। 3 से 4 चीज़ें। अब वो क्या होंगी मैं आपको बताता हूँ। जो आपको पंसारी से मिलेगा, उसे आपने, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो पिक्चर है वो भी साथ में स्क्रीन पे लगा दूँ, ताकि जो नए दोस्त हैं बहुत सारे, उनको चीज़ों का, ख़ास तौर पे पंसार के आइटम होते हैं, उनको वो चीज़ों का नहीं पता होता। तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं स्क्रीन पर लगा दूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके चीज़ दिखने में किस तरह की है। तो लेकिन ये श्योर है कि पहले आपको वो नज़र होना लाजमी है कि वाकई ये वही बीमारियाँ हैं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त सुनते हैं और इलाज शुरू कर देते हैं, जबकि बर्ड्स को हुआ कुछ और होता है। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि यार बर्ड को यही मसला है, और अगर वाकई बर्ड को कुराइज़ा, गर्दन मुड़ जाना, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में खरखर का मसला है, तो यकीनन इस नुस्खे से वो ठीक होगा, ये मेरी आपको गारंटी है। लेकिन हो यही प्रॉब्लम, ऐसे ना उसको है बुखार है तो आप ये कर रहे हैं, उसको है कैल्शियम की कमी आप ये कर रहे हैं, उसकी कलगी ब्लैक हो रही है, उसको बीमारी कोई और है, या उसको रानीखेत है, या कोई और मसला है, तो आप ये चीज़, ये आपने आइडेंटिफाई खुद यकीनी बनाना है। तो आप दोस्तों सबसे पहले आप पंसारी के पास जाएं, उससे आपने 2 चीज़ें लेनी हैं। आप उसे कहेंगे कि यार पुदीने का सत दे दो मुझे। आपके लिए ये नया लफ्ज़ हो शायद, लेकिन पंसारी इस बात को जानते हैं और आपको दे देंगे। पुदीने का सत आपने लेना है सिर्फ 5 माशे, ठीक है। उसके बाद आपने अजवाइन का सत लेना है, वो भी 5 माशे। ये दोनों चीज़ें आपने 5-5 माशे ले लेनी है, ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। फिर आपने इंसानी मेडिकल स्टोर पर जाना है, वहाँ से जो आपने चीज़ें लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने एथ्रोसिन की गोलियाँ, टैबलेट लेनी है, 10 एथ्रोसिन की गोलियाँ। उसके अलावा आपने एरिनेक सिरप लेना है। इसके अलावा आपने सेप्ट्रान सिरप लेना है और आपने फ्लैजेल सिरप लेना है। ये यानी कि 3 सिरप और एथ्रोसिन की गोली आपने ले लेनी है। लेके आने के बाद आपने इसको बनाना किस तरह है और इस्तेमाल किस तरह करवाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है कि आपने जो 10 गोलियाँ एथ्रोसिन ली हैं उसे आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आप किसी भी उसे बोतल में डाल दें। बोतल में डालने के बाद आप खाली बोतल में आपने डालना, उसमें पहले पानी वगैरह आपने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ एथ्रोसिन की 10 गोलियां आपने मुकम्मल पाउडर करके आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने जो तीनों सिरप है, वो 100 ml होता है कोई सिरप और कोई होता है 120 ml, वो आपने तीनों सिरप उसी बोतल में जिसमें आपने एथ्रोसिन की गोलियां डाली हैं, आपने उसी के अंदर डाल देनी है। इसको आपने शेक करना है, बिल्कुल मिक्स हो जाइए। उसके बाद जब ये मिक्स हो जाए तो आपने जो अजवाइन का शक और पुदीने का शक लिया था वो भी आपने उसी बोतल में डाल देना है। बोतल को दोबारा शेक करना है और अपने पास महफूज कर लेना है।
तरीका इस्तेमाल इसका क्या होगा, जानवरों के आगे से आप, परिंदों के आगे से आपने अपनी मुर्गियों के आगे से, चाहे वो असील हैं, चाहे गोल्डन मिसरी, चाहे इसके अलावा कबूतर वगैरह या कोई भी बर्ड्स हैं, आपने उसके आगे से सादा पानी उठा लेना है। सादा पानी उठा लेने के बाद आपने 1-2 घंटे का वक्फ़ा देना है ताकि वो थोड़े प्यासे हो जाएं। आप आजकल सर्दियाँ 3-4 घंटे का वक्फ़ा भी दे सकते हैं। वक्फ़ा देने के बाद आपने जो कहते हैं, आपने पानी लेना है सादा। सादा पानी आप उनके आगे रखेंगे और 1 लीटर पानी के अंदर तकरीबन ये जो चीज़ों का आपने महलूल बनाया है, आप 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर ये डालने के बाद परिंदों के आगे रख देंगे। परिंदे सारा दिन ये पानी पिएं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर मिसाल के तौर पर ये है, जैसे कि ये चीज़ें अलामात शो हुई तो आपने ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना है और आपने ये ट्रीटमेंट तकरीबन 3 से 5 दिन जारी रखना है। और इसमें आपने एक चीज़ ये देखनी है कि यार जो बर्ड ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, उसको आपने अलग कर लेना है। जो बर्ड नॉर्मली इफ़ेक्टेड हैं, जिनमें ये निशानियां पाई जा रही हैं जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, उनको आपने ये पानी ऑफ़र कर देना है 1 लीटर के अंदर। जो आपने बोतल में महलूल तैयार कराया है, 5 ml 1 लीटर पानी में आपने डाल के उसे रख देना है। और जैसे कि शाम को आपने मगरिब के बाद पानी उठा लेना है, क्योंकि पानी आजकल सर्दियाँ ठंडा हो जाता है। तो आपने दोबारा सुबह 7-8 बजे पानी, यही पानी मतलब चेंज करके पानी दोबारा 5 ml आपने महलूल डाल के जो तैयार किया है, फिर से आपने सारा दिन के लिए उनके आगे रख देना है। अच्छा, इसके अलावा जो बर्ड्स आप ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उनको जो आपने अलग किया है, फिर आपने दोबारा से उनकी जांच पड़ताल और उनका मायना करना है। अब ये महसूस हो रहा है कि यार ये जो बर्ड है ये अभी सरवाइव कर सकता है लेकिन अफेक्टेड ज़्यादा हुआ है, तो आपने यही जो चीज़ें हैं ये आपने डायरेक्टली पानी मिलाए बगैर उसे 1 ml आपने पिला देनी है। अगर उसका वज़न ज़िंदा 1 किलो है, 1 ml आपने सुबह, 1 ml शाम और 1 ml रात के टाइम पर आपने उसको डायरेक्ट मुंह में पिला देना है। यही महलूल पानी उसमें नहीं आप मिलाएंगे। फिर ये हो गया। अगर इन्हीं अलामात में बर्ड ज़्यादा ही इफ़ेक्टेड हो गया है कि यार लग रहा है कि अभी इसका बचना मुश्किल है, तो आखिरी ट्राई के तौर पर आपने जो करना है वो ये करना होता है कि आपने 3 इंजेक्शन लेने। आपने नैरोबियान ले लें, अगर नैरोबियान नहीं है तो आप MY काम ले लें। नैरोबियान मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपने नैरोबियान का 1 किलो वज़न के ऊपर 1 ml, यानी कि जो इंसुलिन की सिरिंज होती है, ये बड़ी सिरिंज से आपने इंजेक्ट नहीं करना। आपने जो इंसुलिन की सिरिंज है उसका 1 से 1.5 यूनिट, यानी कि 1 से 1.5 पॉइंट आपने उसको गोश्त के अंदर जो सीने का है, आपने वहाँ पर इंसुलिन की सिरिंज से इंजेक्ट कर देना है नैरोबियान। 1-2 घंटा रुकने के बाद आपने जेंटा कैम्पिसोन के नाम से इंजेक्शन आता है, जिसकी मैं पिक्चर भी कोशिश कर रहा हूँ कि साइड पे लगा दूँ। आपने दोबारा 1 से 1.5 पॉइंट इंसुलिन की सिरिंज का वो इंजेक्ट कर देना है। और फिर आपने 2-3 घंटे रुकने के बाद आपने पेंसिलिन, जिसको नॉर्मली 5 लाख इंजेक्शन भी कहते हैं, आपने वो इंजेक्ट कर देना है। ये आपको दोनों तीनों इंजेक्शन ये जो जानवरों और परिंदों के मेडिकल स्टोर होते हैं, वेटनरी स्टोर, आपको वहाँ से दस्तयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर अलामात ये हैं और आप आइडेंटिफाई कर पाएँ तो ये बेहतरीन इलाज है और इंशाल्लाह ये जो आपका मसला है ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की मुख्तसर सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे और एक दूसरे को ग्रो करने में हम इसी तरह अपना किरदार अदा करते रहें। वीडियो वॉच करने और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया।